फ्रेंड्स, हेल्दी डाइट्स और फिटनेस डाइट्स में क्या अंतर होता है और कौन सी डाइट्स हमारे लिए अच्छी है, आइए जानते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच, एक ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर, एक ऑनलाइन फिटनेस थेरेपिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, जो कुल मिला के जो दो डाइट्स हैं जो देखी जाती हैं, एक डाइट्स जो होती हैं वो ज्यादातर जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए होती है। एक होती है नॉर्मल डाइट जो नॉर्मल लोगों के लिए होती है, जिनका एक्सरसाइज का कोई इशू नहीं होता है, जिनका मेजर फोकस जो होता है वो वेट लूजिंग पे होता है। जो फिटनेस डाइट होती है वो जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी डाइट हो, और जो हेल्दी डाइट है उसमें जरूरी नहीं है कि आपको वो सभी मैक्रोज मिल रहे हो जो आपकी जरूरत के हैं। फ्रेंड्स, फिटनेस डाइट्स के अंदर और हेल्दी डाइट्स के अंदर जो मेजर फर्क है वो ये देखा गया है कि अगर मान के चलिए आपका गोल वजन कम करना है या वेट रिड्यूस करना है, आपका गोल, उसमें आपका जो मेन फोकस होता है वो आपका कैलोरी डेफिसिट दोनों में ही सेम होता है। जो हेल्दी डाइट्स हैं उसमें देखा जाता है कि आपका फूड कंपोनेंट कौन सा है, और जो फिटनेस डाइट है उसमें देखा जाता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स कौन का कितना है। सो फ्रेंड्स, ये जो होता है ये मेजर इसमें डिफरेंस होता है जो फिटनेस डाइट और हेल्दी डाइट्स में होता है। अब जैसे अगर आप अपने वेट को लूज करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को फिट बनाना चाह रहे हैं आपको, अगर उसी तरफ है, अगर आपके वेट लूजिंग की, आपके वेट बढ़ने की वजह से आपके दिल पे फर्क आया है या आपको डायबिटीज हुई है, तो वो आपका हेल्थ इश्यू बन जाता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो अगर आपको सिर्फ अपना वेट कम करना है तो आपको फिटनेस डाइट पे जाना है आपको, लेकिन अगर आपको अपने दिल को मजबूत करना है या दिल के अंदर से आपको कोलेस्ट्रॉल को हटाना है तो आपको हेल्दी डाइट्स पे जाना रहेगा। जो वेट रिड्यूसिंग की जो डाइट्स होती हैं उसके अंदर प्रोटीन जो है आपका थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन जो आपके दिल का इंप्रूव करने की जो डाइट्स होती हैं उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फूड कंपोनेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। किसी की भी हेल्दी बॉडी या कोई फिट आपको लग रहा हो तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से फिट हो, क्योंकि किस तरह के फूड कंपोनेंट्स वो ले रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादातर सिर्फ सप्लीमेंट्स के बेसिस पे अपने प्रोटीन को लेना पसंद करते हैं तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ कुछ समय के लिए आपको अच्छी लगे, मगर ये चॉइसेस फूड्स की अच्छी नहीं होती हैं। सप्लीमेंट्स जो है उससे खा के जो बॉडी बनाते हैं वो बॉडी नहीं अच्छी मानी जाती है। जो अच्छी बॉडी होती है वो अच्छे फूड क्वालिटी वाले फूड को खाने से ही बनती है, और आपको उसके परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। अगर आपकी डाइट के अंदर ये चीजें इंक्लूड नहीं है तो आपको सप्लीमेंट्स, अगर अच्छा फूड इंक्लूड नहीं है तो सप्लीमेंट्स लेने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। फ्रेंड्स, यही जो होते हैं इसमें मेजर फर्क होते हैं। मुझसे यूजली जब भी कभी मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि इतनी हाई प्रोटीन की डाइट जो है वो क्या लेना जरूरी होता है, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि एक साइंटिफिकली तौर पे बोला गया है कि जो आपका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। ये बहुत रिसर्च में हो चुका है। यानी कि अगर आप 90 किलो के हैं और आपकी हाइट 5 फीट 6 या 5.7 इंच है और आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, तो अराउंड 90 ग्राम जो है आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर 90 ग्राम प्रोटीन्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूं कि अगर एक अंडे के अंदर मान के चलिए कि 4 ग्राम प्रोटीन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक दिन के अंदर 20 या 22 अंडे खाने पड़े उस प्रोटीन को लेने के लिए, ऐसा नहीं होता है। जो आपकी जो डाइट होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि आपका जो 90 ग्राम का जो प्रोटीन है वो आपको आटे से भी मिले, वो आपको चावल से भी मिले, वो आपको दालों से भी मिले, वो आपको सोयाबीन से भी मिले, वो आपको आलमंड से भी मिले। इस तरह से आपकी जो डाइट है वो प्लान की जाती है। अगर मान के चलिए आपको हेल्दी है, आपको हेल्दी चीजें खानी है, तो आपको ओमेगा 3 जितनी भी चीजों के अंदर होता है वो आपको बढ़ाना पड़ता है आपको। अगर आपकी डायबिटिक आपको डाइट होती है आपकी, तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका इंटेक आपको कम करना पड़ता है आपको, दूसरी चीजों का इंटेक आपको ज्यादा करना पड़ता है जिसमें फाइबर होता है और आपके जो आपकी डाइजेशन को स्लो करता है। तो ये बहुत सारी डाइट्स होती हैं। तो आपको जब भी कभी अपनी किसी डाइट्स के बारे में जानना हो या सोचना हो, तो आपका गोल क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। आपका गोल आपकी फिटनेस को लेके है या आपकी हेल्थ को लेके है, उस हिसाब से ही डाइट्स आपकी बनाई जाती है आपके फिटनेस कोच के द्वारा या आपके डाइटिशियंस के द्वारा।
तो ये जो है आपको गोल आपका डिसाइड करना होता है जिस बेसिस पे आपकी डाइट बने। यूजुअली तौर पे जो नॉर्मली तौर पे जो डाइट होती है, आपका जो डाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसमें आपके पर बॉडी वेट के हिसाब से आपका उतने ग्राम का प्रोटीन आपको होना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर आप वर्किंग में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, और अगर आप अपनी अच्छी लाइफ के अंदर हेल्थ को चाहते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि एक बैलेंस होता है फैट्स के अंदर, एक बैलेंस होता है कार्बोहाइड्रेट में, एक बैलेंस होता है प्रोटीन में। जिस हिसाब से आपकी डाइट्स को आपको रखना है, और विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो हमेशा उस चीज को इनहेंस करने में बहुत काम आते हैं। इनकी जरूरत जो होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इनको बोला जाता है कि इनकी जरूरत हमको कम होती है मगर होती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जो था मैं आपको बता रहा था। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आपको डाइट्स के बारे में। अगर मान के चलिए आपको अपना वेट कम करना है, तो उसका एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा अभी। अगर आपकी जो भी कोई डाइट है, आपको सिर्फ उस पे हफ्ते भर के लिए स्टेबल रहना है, कुछ भी नया इंक्लूड नहीं करना है, कुछ भी बाहर का मत खाइएगा, और पानी थोड़ा सा ज्यादा पीजिएगा। मोस्टली 60% से ज्यादा लोगों को अपने वजन के अंदर डिफरेंस पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह उठना है और आप जो करते हैं आपको सिर्फ वही हफ्ते भर तक करना है, और आप जो पानी पीते हैं उसके अलावा में आपको 5 ग्लास पानी आपको एक्स्ट्रा पीना है। तो डेफिनेटली अगर आप बिगनर लेवल पे हैं या आपने अभी तक अपने वजन के बारे में ध्यान नहीं दिया है, तो आपका जो वेट है वो कम होगा। क्योंकि जैसे ही हम जो उस चीज के ऊपर कॉन्शियस हो जाते हैं, वो डेफिनेटली वो चीज वर्क करती है। नहीं, कुछ भी नया इंक्लूड मत कीजिएगा उसके अंदर। आपको सिर्फ कुछ ही फूड चॉइसेस रखनी है। आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, जिस समय पे आप दाल रोटी खाइए। आप आपको अगर लगता है कि आपको शाम के समय पे अगर आप कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं, एक नमकीन या कुछ भी, तो आपको सिर्फ आधी कटोरी या एक कटोरी जो आप खाते हैं नमकीन वही खाइए, ना उसको बढ़ाना है ना ही आपको घटाना है उसके अंदर। और आपको सिर्फ 5 ग्लास पानी पीना है, और आपको अपने हेल्थ को देखना है। सो फ्रेंड्स, उसी के अंदर जैसे ही आप एक स्टेबल डाइट पे अगर आप आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको फर्क दिखने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं डाइट्स को लेके जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फर्क लेकर आ सकती है। अगर आपको कुछ भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपको कोई पर्सनल न्यूट्रिशन की गाइडेंस चाहिए, आपको कोई पर्सनल गोल्स हैं आपके वेट लूजिंग का, या आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए हैं, तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। और जगह भी मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ तो मैं आपको जरूर करूंगा। आप मुझे डायरेक्ट लिंक्डइन पे चाहे तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए आप मुझे, या चाहे तो आप मुझे कॉल कीजिए। एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।